क्यों खाटू श्याम जी को यानी कि हमारे श्याम बाबा को दुनिया उन्हें तीन बाणधारी कहकर पुकारती है। और क्या छिपा है उन तीन बाणों के उस सच में जिसे सुनकर स्वयं भगवान कृष्ण को उस योद्धा के सामने हाथ फैलाकर उनका शीश मांगना पड़ा। सभी सवालों के जवाब शुरू होते हैं महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने थी। लेकिन उसी समय दूर एक पर्वत की चोटी पर एक ऐसा महायोद्धा तैयार हो रहा था जो मात्र 1 मिनट में पूरे ब्रह्मांड का भूगोल बदल सकता था। वो थे गदाधारी भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक। बर्बरिक की भुजाओं में 1000 हाथियों का बल था, लेकिन उनकी असली शक्ति उनकी गदा नहीं बल्कि उनकी माता द्वारा दी गई एक सीख और देवी माँ कामाख्या से प्राप्त वो 3 दिव्य बाण थे। जब बर्बरिक युद्ध में शामिल होने के लिए निकले तो उनकी माँ ने उनसे एक वचन मांगा। उन्होंने कहा, पुत्र, युद्ध में हमेशा उसी का साथ देना जो पक्ष हार रहा हो। माँ को दिया यही वचन आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था, क्योंकि बर्बरिक के पास वो 3 बाण थे जिनसे वो एक ही पल में पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकते थे। जब बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब मार्ग में उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं लीलाधर श्री कृष्ण थे, जो बर्बरिक की शक्ति की परीक्षा लेने आए थे। ब्राह्मण ने हंसते हुए पूछा, बालक, मात्र 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने चले हो, क्या इन तिनकों से तुम महायोद्धाओं का सामना करोगे? बर्बरिक के चेहरे पर एक साथ मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये तिनके नहीं, महाकाल का प्रहार है। मेरा एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को चिन्हित कर उनका अंत करने के लिए पर्याप्त है। अगर मैंने तीनों का संधान कर लिया तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। पहला बाण, यह बाण छोड़ जाने पर उन सभी शत्रुओं और लक्ष्यों पर एक अदृश्य निशान लगा देता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण, यह बाण उन सभी चीजों या अपनों को चिन्हित करता था जिन्हें युद्ध में सुरक्षित बचाना हो। तीसरा बाण, यह सबसे भयानक है। यह बाण चलते ही उन सभी लक्ष्यों को जड़ से मिटा देता था जिन पर पहले बाण ने निशाना लगाया था, और फिर वापस बर्बरिक के तर्कश में लौट आता था। यानी बर्बरिक को केवल 1 मिनट चाहिए था। पहला बाण चलता, पूरी सेना मार्क हो जाती, और तीसरा बाण चलता, सब कुछ स्वाहा। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर ऐसा है तो सामने खड़े इस विशाल पीपल के वृक्ष के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने आंखें मूंद कर प्रभु का ध्यान किया और एक बाण छोड़ दिया। वो दिव्य बाण बिजली की गति से घूमा और एक क्षण में पेड़ के हजारों पत्तों को बींद दिया। लेकिन तभी वो बाण रुका नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर चक्कर काटने लगा। बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि एक पत्ता आपने अपने पैर के नीचे छिपा रखा है। यदि आपने पैर नहीं हटाया तो यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण अचंभित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह योद्धा धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा कांटा बन सकता है, क्योंकि बर्बरिक का वचन था हारे हुए का साथ देना, और युद्ध में कौरवों को हारता देख वे पांडवों पर प्रहार कर देते, जिससे धर्म की हार निश्चित थी। ब्रह्मांड के रूप में खड़े श्री कृष्ण ने बर्बरिक की अजय शक्ति को देख लिया था। अब समय था उस कठिन परीक्षा का, जिसने बर्बरिक को शीश का दानी बना दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, तुम महान योद्धा हो, लेकिन क्या तुम एक ब्राह्मण को मुंह मांगा दान दे सकते हो? बर्बरिक ने निडर होकर कहा, ब्राह्मण देव, आप मांग कर तो देखिए। बर्बरिक के पास जो भी है वो आपका हुआ। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, तो मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। पूरा वातावरण सन्न रह गया, हवाएं थम गई। बर्बरिक समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, अपना असली परिचय दीजिए। एक ब्राह्मण कभी किसी का शीश नहीं मांगता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक ने प्रभु के चरणों में शीश नवाया। कृष्ण ने समझाया कि युद्ध भूमि की शुद्धि के लिए सबसे महान क्षत्रिय की बलि आवश्यक है, और इस समय पृथ्वी पर बर्बरिक से महान कोई नहीं है। साथ ही उनका जीवित रहना पांडवों के लिए संकट बन सकता था। बर्बरिक ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना शीश
श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन कटने के बाद भी वो मुख बोल रहा था। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, मैं हार या जीत नहीं, बस इस धर्म युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर अमृतत्व प्रदान किया और कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरिक ने पूरे 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध देखा। उसे आज बर्बरिक कुंड या श्याम पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले के सीवन गांव के पास स्थित है। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम तो श्याम बाबा के दर्शन करने राजस्थान के शहर सीकर जाते हैं, तो हरियाणा का जिक्र यहाँ क्यों हुआ? इसका जवाब हम आपको कहानी के अंत में जरूर देंगे। अभी हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो युद्ध समाप्त हुआ। पांडव गर्व से चूर थे कि उन्होंने अपनी शक्ति से विजय पाई। तब न्याय के लिए निर्णय बर्बरिक के पास पहुंचा। बर्बरिक का कटा हुआ सिर जोर से हंसा और बोला, मुझे तो युद्ध भूमि पर ना कोई पांडव दिखा और ना कोई सेना। मुझे तो बस श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखा, जो अधर्मियों का विनाश कर रहा था, और जीत केवल प्रभु की नीति की हुई है। श्री कृष्ण ने खुश होकर कहा, बर्बरिक, तुमने अपना वचन निभाया और सबसे बड़ा बलिदान दिया। कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से और हार कर तुम्हारे दर पर आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तभी से वे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहलाए। और अब बारी है उस प्रश्न की कि हम तो श्याम बाबा के दर्शन करने राजस्थान की सीकर जाते हैं, तो हरियाणा का जिक्र यहाँ क्यों हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को अमृत से सींचकर जीवित किया और कुरुक्षेत्र की उस ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जिसे आज हम बर्बरिक कुंड के रूप में जानते हैं, जो वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले की सीवन गांव के पास कुरुक्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में माना जाता है। वहीं से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस पावन शीश ने अंतर्ध्यान होकर धरती की गोद में शरण ली। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे, तो सदियों बाद जब कलयुग का समय आया, तब राजस्थान की वीरधरा खाटू सीकर के एक गांव में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मान्यता है कि खाटू गांव में एक गाय जब एक विशेष स्थान पर पहुंचती थी, तो उसके स्तनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती थी। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि बिना किसी के दुहे जमीन के उस हिस्से पर दूध कैसे गिर रहा है। जब ग्रामीणों और वहां के राजा ने उस रहस्यमय स्थान की खुदाई करवाई, तो वहां से बर्बरिक का वही शीश प्रकट हुआ, जिसे श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अमृत से सींचकर अमर किया था। यह चमत्कार कलयुग के शुरुआती समय की मानी जाती है। उस समय के स्थानीय राजा राजा रूप सिंह चौहान ने उनके शीश को एक मंदिर बनाकर स्थापित किया और कार्तिक मास की एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन मंदिर की स्थापना हुई, जिन्हें आज हम बाबा श्याम के रूप में पूजते हैं। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग कहते हैं कि भक्तों ने महादेव जी या हनुमान जी को छोड़कर अब श्याम बाबा को पूजना शुरू कर दिया है। पर सच तो यह है कि सनातन धर्म में भगवान बदले नहीं जाते, बल्कि भगवान ही अलग अलग रूपों में हमारे करीब आते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का बेटा है, किसी का पति और किसी का पिता, वैसे ही परमात्मा के अलग अलग रूप हमारी अलग अलग मानसिक अवस्थाओं के लिए हैं। हनुमान जी हमारे भीतर साहस भरते हैं, महादेव जी हमें धैर्य सिखाते हैं, और जब हम दुनिया से ठोकर खाकर पूरी तरह टूट जाते हैं, तब कृष्ण का दिया वही श्याम बाबा नाम हमें ममता की गोद देता है। जो महादेव जी में है वही हनुमान जी में है और वही श्याम बाबा में है। ये भक्तों की जरूरत नहीं, बल्कि उस ईश्वर का प्रेम है जो हर युग में एक नया सहारा बनकर हमारे सामने आता है। इसलिए हारे का सहारा कहना किसी को छोटा करना नहीं, बल्कि उस परम शक्ति का आभार मानना है। भक्तों, यह कथा हमारे शास्त्रों और प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है। लिखने वाला तो विधाता है, हम तो बस उसकी कलम के माध्यम हैं। इस पावन कथा को आप तक लाने में यदि लेखक की वाणी या लेखनी से कोई भूल हुई है, तो लेखक आप सभी भक्तजनों और प्रभु के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। हमारा उद्देश्य केवल बाबा की महिमा को जन जन तक पहुंचाना है। प्रेम से कहिए, खाटू वाले श्याम बाबा की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, हर हर महादेव।